नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज 1 मई की सुबह पूरे देश में हड़कंप मच गया जिस वक्त दिल्ली के तकरीबन 100 स्कूलों में एक ईमेल भेजा गया और ईमेल में कहा गया कि इन स्कूलों को बमों से उड़ा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस हरकत में आई और जांच की गई। तमाम जांच टीमों ने वहां उन स्कूलों की जिन स्कूलों को यह ईमेल भेजा गया था उनकी जांच की, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तो ये किसी की शरारत थी या फिर ये एक किसी धमाके से पहले की गई कोई हरकत थी, वो क्या था उस पर जांच टीमें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन ये जो ईमेल आया था इसका रूस से कनेक्शन निकला है कि ये हो सकता है ईमेल किसी ने हिंदुस्तान से बैठकर रूस के जरिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके ये धमकी भरे ईमेल्स भेजे हों। लेकिन ये धमकी भरी ईमेल आने के बाद स्कूलों को खाली करवा दिया गया, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई बम नहीं मिला, तो सब शांत है। लेकिन इन धमकी भरे ईमेल्स में जो लिखा है वो वाकई में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। ये जिहाद की उस आग को दिखाता है जिस आग को इस देश में बैठे धर्मनिरपेक्ष लोग देखना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा अपने साथी से एक बार वो दिखाया जाए कि इस ईमेल में क्या कुछ लिखा हुआ है। इस ईमेल में लिखा है, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, यह सब खत्म हो जाएगा। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम्हारे द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? इंग्लिश में ये ईमेल लिखा गया था, उसका हिंदी वर्जन हमने आपको दिखाया है किस तरीके से इंशाअल्लाह और जिहाद की तमाम शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया। पंकज जी, जो ईमेल आया है, हालांकि मिला कुछ नहीं है, कहीं कोई बम नहीं मिला, सब तरीके की जांच हर स्कूल की हो चुकी है, लेकिन इस ईमेल में जो लिखा है क्या उसे आप समझा पाएंगे कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है? मैं भाषा देख रहा था ईमेल का। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ईमेल पाकिस्तान से जनरेट की गई है, रशियन आईपी एड्रेस से। क्योंकि जो भाषा है ना, ये लश्कर लब्बैक एक संगठन है पाकिस्तान में जी, लश्कर लब्बैक। वो उस संगठन की भाषा से ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। और ये पाकिस्तान में जनरेट किया, पाकिस्तानी किसी ने किया है जनरेट इसे। वो भेजा गया है रशिया के आईपी एड्रेस से और दिल्ली में भेजा गया है। और ये साइबर वर्ल्ड में ये पॉसिबल है। देखिएगा जांच में आएगा वही पाकिस्तानी कनेक्शन और लश्कर लब्बैक का नाम आएगा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे ही भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, आईएसआई की मदद से, आईएसआई पाकिस्तान के गुप्तचर एजेंसी है, उसकी मदद से कई फेक अकाउंट बनाए गए हैं। ट्विटर पर बनाए गए हैं, फेसबुक पे बनाए गए हैं। चेहरा में नाम रहेगा कहीं किसी हिंदू का, कहीं किसी मुस्लिम का। मैं ये कह रहा था अभिषेक कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया पे हजारों की संख्या में ऐसे फेक अकाउंट बनाए गए हैं और ये आईएसआई ने बनाए हैं, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी। उनका पूरा मकसद यह है कि लोकसभा चुनाव में जब राजनीतिक तापमान बढ़ेगा तो इस देश में सामाजिक विभाजन भी बढ़े। नाम कैसा लिखा गया उन आईडीज का? जय श्री राम, जय बजरंगबली, हनुमान जी का फोटो, राम भरोसे, जो राम को लाए हैं, इस तरह का आईडी क्रिएट किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम नाम से भी आईडी क्रिएट किया गया है। अब वो क्या करते हैं, एक आदमी कुछ कंटेंट डालेगा, उग्र हिंदू, जैसे कोई बोले कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। आपको नहीं पता कि वो भी आईएसआई ही हैंडल कर रहा है उस अकाउंट को। दूसरा, उसी के आईएसआई के हैंडल से जवाब देगा ये। आप क्या होते हैं, जाने अनजाने उसमें उलझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश में सामाजिक रूप से तनाव पैदा करने की, बंटवारे की। उनका टारगेट क्या है? जो हमारे दुश्मन है उनका टारगेट यह है कि भारत का समाज विभाजित हो, कास्ट के नाम पे विभाजित हो, रिलीजन के नाम पे विभाजित हो, क्षेत्र के नाम पे विभाजित हो, और हम उस विभाजन का फायदा उठाकर भारत में फिर से पेनिट्रेट कर सके और अपने गलत कर्मों को अंजाम दे सके। ये पहली बार नहीं आया, आज स्कूल का आया है। बच्चों से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन स्कूल का आया है।
इससे एक दिन पहले एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी आई। नहीं, इन लोगों को तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाजियों से भी दिक्कत हो सकती है पंकज जी। नहीं, पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों में धमाके हुए हैं, अफगानिस्तान में कितनी मस्जिदों में धमाके हुए हैं, अफगानिस्तान में सिखों को गुरुद्वारे में गोलियों से भून दिया गया। इन लोगों को हो सकती है बच्चों से भी दिक्कत। बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ सिख बंधु अगर जरा सा भी असंतोष है तो उनका आका कहां बैठा हुआ है? पाकिस्तान में, या पाकिस्तान उसकी मदद कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई मुस्लिम में असंतोष है, किस तरह वो नाराज हैं, तो वो एक संगठन है, उसका आका कहां बैठा हुआ है? पाकिस्तान में। अगर हमारे यहाँ ईसाई में कहीं कोई समस्या है तो आप पता कर लीजिए कि ईसाइयों का भी एक संगठन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और यहाँ ईसाइयों के मन में जहर भर रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि देखिए मैं एक बात साफ साफ पे कह देता हूं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है। भारत मिलिट्री पावर भी है, मतलब डिफेंस पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, भारत जनसंख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा मार्केट है, और भारत का उभरना कई लोगों के दिलों पर सांप भी लौट रहा है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आज अगर भारत ब्रिटेन से आगे हुआ है तो ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगेगा। कोई उसी तरह की बात है कि जब कोई बच्चा मान लिया कि जो फर्स्ट आ रहा है और सेकंड आ रहा है, दोनों में कंपटीशन हो, तो जो कोई थर्ड आ रहा है वो वाला अगर टॉप कर जाए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को बुरा लगता है कि अरे ये कहां से आ गया। यही बात इंडिया के साथ हो रही है। तमाम जो वेस्टर्न के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये जॉर्ज सोरोस के कुछ प्यादे यहां बैठे हुए हैं भारत में, पैसों से खरीदे हुए प्यादे, वो चाह रहे कि उनके एजेंडे को हम फुलफिल करें। भारतीय आपस में लड़ें, आपस में यहां मार काट हो, समाज में तनाव पैदा हो, और जब समाज में अशांति होगी ना तो अपने आप अर्थव्यवस्था भी नीचे आएगी। हमारा मिलिट्री पावर जो कि एक यूनिट के रूप में बढ़ रहा है वो भी डिसइंटीग्रेट करेगा। पंकज जी, आखिरी सवाल, हमारा इतिहास है जी, रूस का नाम क्यों लिया गया बीच में? बिल्कुल, क्योंकि रशिया इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है ना अभी। देखिए मैंने बताया कि वेस्टेड वेस्टर्न इंटरेस्ट, जिसमें कुछ मीडिया हाउसेस शामिल है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की मैं साफ साफ नाम लेता हूं, वो सोरोस जैसे ग्लोबलिस्ट, पाकिस्तान में बैठे हुए जिहादिस्ट, और जो भारत से जलने वाले लोग हैं, ये चारों नहीं चाहते। ये तो चाहते थे कि भारत अमेरिका के अनुसार रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ये चाहते थे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में भारत यूक्रेन का साथ दे दे, लेकिन भारत ने उनके तमाम प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रशिया का साथ दिया, रशिया से कच्चा तेल खरीदा। वो बोला इस लड़ाई में हम किसी के तरफ नहीं है, ये लड़ाई है। हर इंपॉर्टेंट मौके पर आप देखिएगा कि भारत पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश होती है। क्वाड वाली साजिश में बोलता हूं, एक क्वाड बना दिया अमेरिका ने कि भारत तुम हमारे मतलब हम में सामरिक साझेदार हो। फिर बोला ठीक है जी सामरिक साझेदार हैं। फिर बोला कि एक काम करो, आप हमारे सामरिक साझेदार हो गए तो रशिया के तो रह नहीं सकते। बोले ये कब बात हुई थी? बोला कि नहीं, हमारे साथ रहोगे तो रशिया के साथ कैसे रहोगे? बोले कि भाड़ में जा, हम वही हैं जहां है वहां ठीक है। इसलिए रशिया से भेजा गया कि रशिया के साथ संबंध खराब हो कि ये रशियन जनरेटेड ईमेल है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए डीप स्टेट्स का जो गेम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है, समझने की जरूरत है। आपको लगेगा कि नॉर्मल है, आपको लगेगा कि कोई आदमी उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत कर रहा है तो राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि मंशा और ज्यादा गहरी हो सकता है कोई आदमी अगर मणिपुर में ईसाई वर्सेस हिंदू कर रहा होगा तो आपको लगता होगा कि एक स्टेट का इशू है, लेकिन हो सकता है कि मंशा गहरी हो, क्योंकि वो एरिया डिस्टर्ब एरिया है, म्यांमार का एरिया डिस्टर्ब है, वहां पे अभी गृह युद्ध चल रहा है जी। उस गृह युद्ध के साथ भारत में के उसी एरिया में अगर अशांति होती तो समझिए कि इंटीग्रेट होगा कि नहीं। भारत का वो हिस्सा भारत से अलग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ये मंजर इमाम नाम का एक आतंकी था, उसने क्या कहा कि भारत का एक चिकन नेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है, वहां रेल पटरियों पर हम इतना मलबा भरेंगे मतलब मलबा मतलब बारूद भरेंगे कि डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये जिहादिस्ट साजिश है, ये मेल एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी, ये स्कूल को उड़ाने की धमकी, ये दे सकते हैं, उड़ाने की औकात इनकी नहीं है, लेकिन वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें, हिंदू बनाम मुसलमान करें। अच्छा, चुनावों में तो जो है इंडिया चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा तो नहीं दिया गया कि भाई बीजेपी सरकार है, ऐसी धमकियां आ रही हैं, कुछ ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश तो नहीं? आपको क्या पता, सोरोस के दलाल भारत में नहीं है? बिल्कुल है। ये ओपन सोसाइटी क्या करती है? ये आईएसआई के लोग,
या फिर जो डीप स्टेट्स जिसको बोलते हैं, सोरोस गैंग, ग्लोबलिस्ट, यूरोपियंस, उनके एजेंट यहाँ नहीं बैठे हुए, उनको पैसे नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। या फिर हो सकता है चाइना नहीं किसी को फंड कर रहा होगा, यहाँ कर रहा है, पैसे खा के आपको नहीं समझ में आ रहा है। आज ही अमित शाह जी ने 6 एनजीओ को फिर से प्रतिबंधित किया है, और वो पता है किस नाम से संगठन चला रहे थे? हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, एंटी हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऐसा लग रहा है किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला कोई संगठन है, ऐसा प्रतीत होता है ना जी। अब वो विदेश से पैसे मंगा के दूसरा काम कर रहा था जी। आपको समझ में नहीं आएगा, नाम रखेंगे प्रोग्रेसिव इंडियन सोसाइटी। जो विचारशील लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव है, वो हमारे पास आए। बाद में पता चला कि चाइना से पैसे लेके या किसी कम्युनिस्ट से पैसे लेके यहाँ असंतोष की आग भड़का रहे हैं, दंतेवाड़ा के जंगलों में आदिवासियों को फंड कर रहे हैं। होता है ऐसा ही। ये एंटी नेशनल ग्लोबलिस्ट के एजेंट, इन लोगों से सावधान रखे। जरा पैनिक में तो आना ही नहीं है। देखिए, भारत आराम से रहेगा, यहां डेमोक्रेसी इस तरह फलती फूलती रहेगी। आज ही भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर 180 देशों के प्रतिनिधि भारत के चुनाव देखने आ रहे हैं, क्योंकि पता है चुनाव के बाद इन लोग एक नैरेटिव फैलाने वाले हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, ईवीएम हैक कर लिया तो ये हो गया, तो ये हो गया, रिग्ड पोल है। तो इसलिए पहले ही बीजेपी ने 180 देशों के प्रतिनिधि को बुला लिया कि आप खुद आइए, घूमिए, देखिए कि न्यूट्रल है कि नहीं। आज की खबर मैं बता रहा हूं। तो लड़ाई कई फ्रंट पे चल रही है। लड़ाई भारत को बचाने की है, लड़ाई भारत को आगे ले जाने की है। भारत के बारे में जो निगेटिव छवि गढ़ रहे हैं यहीं के बैठे कुछ लोग, उसको कैसे काउंटर किया जाए। अच्छा बताइए, एक अल जजीरा जैसा अरब का चैनल पंकज पुष्कर से छोटे पत्रकार से क्यों इंटरव्यू लेगा, और वो बार बार नैरेटिव में ये क्यों मेरे से बुलवाना चाह रहा था कि यहां मुसलमान खतरे में, लिया है कि नहीं? सोचिए कितना डीप प्रिपरेशन उनका होता है। ये सब चीजें जब भारत के लोग समझने लगेंगे, देखिए वो किसी के नहीं है, वो ना हिंदू के, ना क्रिश्चियन के, ना ईसाई के, मुसलमान के। जब भारत बर्बाद होगा ना तो सब बर्बाद होंगे यहाँ। और मजे में वो लोग रहेंगे जो उनके पैसे से यहाँ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विदेशी पैसा नहीं चाहिए, गलत कामों में नहीं चाहिए। आओ ना, तुम्हारे पास बहुत पैसे है ना, तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ आईटी पार्क लगाओ, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बैठाओ, हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, हमारा विकास करो, दोनों पार्टनर बनो। ये पिछले रास्ते से पैसा देकर असंतोष भड़काना क्या होता है जी? किसी को ईसाई बनाने के लिए कोई पैसा दे रहा है, किसी को मुस्लिम बनाने के लिए कोई पैसा दे रहा है, कोई समाज सेवा के नाम पे, ढोंग के नाम पे बाहर से पैसे मंगा रहा है। अब आरएसएन सिंह लिखते हैं सर अपनी किताब में इस बारे में भी, यूरोप में बेच रहा है। आरएसएन सिंह अपनी किताब में लिखते हैं हरा आतंक और सफेद आतंक, इस पैसे से क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, इस देश में कुछ पत्रकारों की रोजी रोटी इससे चल रही है कि इस देश के जो भी गंदी गंदी बस्तियां थी उसके गंदे तस्वीरें दिखा के और यूरोप में बेचते हैं। ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, यही है इंडिया। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि उनके दिमाग में, देखिए गोरों का ईगो सेटिस्फाई होता है कि जिस देश को हम सांप सपेरों का देश कहते थे, वो देश सॉफ्टवेयर पावर कैसे बन सकता है। सिलिकॉन वैली के हर 3 साइंटिस्ट में से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से इंडियन कैसे हो सकते हैं? अमेरिका का हर 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर भारतीय कैसे हो सकता है? तो ये उनको पसंद नहीं है। तो उनको क्या पसंद है? भारत बहुत गरीब है जी, कुपोषण से मर रहे हैं, देखिए ये 3 साल आदमी, ये इंडिया है। बोले हाँ, दैट इज करेक्ट, ये आदमी सही है, ये निष्पक्ष आदमी है। और जो दिखा रहा है कि बेंगलोर में आईटी पार्क विकसित हो रहे हैं, हैदराबाद साइबराबाद बन गया, गुड़गांव देखिए कितना डेवलप कर गया, बोलते नहीं ये मोदी का एजेंट है, ये जरूर गलत कर रहा है। वी वांट टू सी इंडिया दैट इज पुअर, हंग्री, और यही बेच बेच के ये पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ये सब भी एजेंट है। देखिए, खराब इमेज पेश करना भी एक धंधा है कुछ लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद पंकज जी, जो आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है उस जानकारी के बाद लोगों को समझ आया होगा कि ये जो धमकी भरे ईमेल 100 स्कूलों को भेजे गए, उनके पीछे की मंशा क्या है। हालांकि गृह मंत्रालय खुद बयान जारी कर कह चुका है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है, सभी स्कूलों की जांच कर ली गई है। लेकिन समझने वाली बात है कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है और हिंदुस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की ये बड़ी साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।